नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का महीना क्या क्या सौगात लेकर आया है। सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि आपके कुंडली में महाधनी योग तो बन ही रहा है, इसके अलावा चार प्रबल राजयोग बन रहे हैं। तो चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं विस्तार से। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में एक सेगमेंट हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स के लिए भी है, और साथ ही साथ उसी में हम आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, आपके शंकाओं के समाधान भी करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, अत्यंत बली हैं। सूर्य 17 सितंबर तक लग्न भाव में गोचर करेंगे और बुध भी सूर्य के साथ ही लग्न भाव में गोचर करेंगे और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। बात करें शुक्र की। शुक्र 11 अगस्त को कुंडली के धन भाव में कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 26 अगस्त को बुध धन भाव में गोचर करेंगे, और जैसे ही 26 अगस्त को धन भाव में गोचर करेंगे, चूँकि कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, शुक्र नीच की स्थिति में है, शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा। ये हुआ दूसरा राजयोग। उसके बाद शुक्र गोचर करेंगे 6 सितंबर को स्वराशि में, तुला राशि में, और अत्यंत बलवान होंगे शुक्र तुला राशि में गोचर करके। बात करें मंगल की। मंगल 6 सितंबर को आपके कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे और पूरे सितंबर माह में धन भाव में ही रहेंगे। सूर्य जब 17 सितंबर को धन भाव में गोचर करेंगे, उस स्थिति में वहाँ पर बुध विराजमान होंगे और बुध 22 सितंबर तक धन भाव में रहेंगे। तो 17 सितंबर से 22 सितंबर तक एक बार फिर से यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण होगा, और ये तीसरा योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे, और मकर राशि में गोचर करते हुए कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि विराजमान हैं। शनि स्वराशि के हैं, स्वराशि में उच्च के होते हैं। देवगुरु नीच की स्थिति में है। जैसे ही 14 सितंबर को 6ठे भाव में देवगुरु गोचर करेंगे, देवगुरु का नीच भंग होगा और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा। ये बना चौथा राजयोग। अब आइए महाधनी योग की भी बात कर लें। लाभ भाव के स्वामी बुध केंद्र में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद धन भाव में गोचर करेंगे, तो धन योग बना। दूसरा, भाग्य भाव के स्वामी मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी, एक त्रिकोण के स्वामी आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये दूसरा धन योग बना। और कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं, और कर्म भाव के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तीसरा धन योग बना, और इस तरह से महाधनी योग का निर्माण हुआ आपकी कुंडली में। बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। कर्म भाव में राहु
और सुख भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आपकी कुंडली में सितंबर के महीने में 4 राजयोग बन रहे हैं। तो पहले ये समझ लें कि राजयोग क्या होता है। राजयोग यानी ग्रहों का वो योग जो आपके जीवन में राजाओं जैसी सुख सुविधाएं लाता है। आपका जीवन राजा जैसा होगा। राजा के पास क्या होता है? पहली चीज अधिकार, अथॉरिटी, पावर, ये सब आपके पास होगा। चाहे नौकरी में, चाहे प्रशासन में, चाहे शासन में या राजनीति में, हर जगह आपके पास अथॉरिटी होगी, पावर होगा, अधिकार होगा। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट जगत की बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन, ये सब कुंडली में बन रहे विभिन्न राजयोगों के कारण बनते हैं। शासन, सत्ता, व्यवस्था की बागडोर इन्हीं के हाथों में रहती है। दूसरी बात, राजा के पास कोष होता है। कोष यानी धन। तो राजयोग के बनने पर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। धन का अबाध प्रवाह आपके पास होता रहेगा। लगातार धन आपके पास आता रहेगा। तीसरी बात, राजा के पास राज्य होता है। राज्य की तो कल्पना अब नहीं की जा सकती। यहाँ राज्य से तात्पर्य जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, इन सब की उपलब्धियाँ होंगी आपको, और वो भी मल्टीपल्स में। एक नहीं, दो नहीं, कई मकान होंगे, कई प्लाट होंगे, कई वाहन होंगे, सुख सुविधा के हर साधन होंगे। 4 प्रबल राजयोग बन रहे हैं। चौथी बात, राजा के पास मंत्री, महामंत्री, सलाहकार ये सब होते हैं। आपके पास भी आपकी हेल्प करने के लिए आपको राज्य के बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कहने का आशय ये है, आपके संबंध राज्य के बड़े अधिकारियों, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से बहुत ही स्ट्रांग होंगे। आपका हर कार्य बनता चला जाएगा। और अंतिम बात, पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत होंगी, उच्च शिक्षिता और धनाढ्य परिवार से होंगी। बच्चे भी आपके आज्ञाकारी होंगे, उच्च पदों पर कार्यरत होंगे। तो यही है राजयोग। तो चलिए बात करते हैं आपकी कुंडली के लग्न भाव में बनने वाले पहले राजयोग के बारे में। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग पहले तो आपके लग्न भाव में बन रहा है, और उसके बाद 17 सितंबर से 22 सितंबर तक आपकी कुंडली के धन भाव में बन रहा है। बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग होता है बुधादित्य योग। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि धन भाव में भी बुधादित्य योग बनेगा। चूंकि योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव, लग्न भाव और धन भाव में, इसलिए अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध सूर्य के साथ युति बनाते हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करते हैं। बुध आपको बुद्धिमान, कुशल वक्ता, शार्प माइंडेड, बेटर प्लानिंग वाला बना देंगे। आपकी मेमोरी को बूस्ट करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा के कारक हैं, और बुध व्यापार, बुद्धि, तकनीक के कारक हैं। सूर्य का यह गोचर सितंबर माह में पहले तो लग्न में, फिर धन भाव में, छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए
बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं और कुंडली के पंचम भाव शिक्षा और संतान भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं और देवगुरु की सीधी दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, बुध पर पड़ रही है। तो सूर्य और बुध के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, सूर्य के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, बुध के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। तो ऐसे में जो छात्र आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब मिलने के बहुत बड़े चांसेस बन रहे हैं, बहुत बड़ा अवसर है नौकरी मिलने का। प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर योग है। और अगर आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सितंबर का महीना बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य और बुध लग्न भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी आप बनेंगे, क्योंकि शिक्षा संतान भाव के स्वामी, जैसा मैंने बताया, देवगुरु केंद्र में गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। इसके बाद 17 सितंबर से और 22 सितंबर तक एक बार धन भाव में फिर से बुधादित्य योग बनेगा। और बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं, तो ऐसे जातक जो कि व्यापार से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, लेखक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, ब्याज बट्टा शेयर मार्केट पूंजी निवेश से जुड़े हैं, या आर्ट, म्यूजिक, डांस, अभिनय, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को बुधादित्य योग बनने के कारण धन भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। शुक्र का नीच भंग योग, राजयोग भी बनेगा, आगे चर्चा करूँगा। बहुत प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा, चूँकि बुध आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। वो बुध जो कि बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में है, लग्न भाव में बुधादित्य योग, धन भाव में बुधादित्य योग, और फिर सूर्य के साथ, शुक्र के साथ युति बना रहे हैं और धन भाव के स्वामी हैं। धन की कहाँ कमी है, धन तो आता ही रहेगा और इतना आएगा आप सोच नहीं सकते हैं। शुक्र 11 अगस्त से कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। 26 अगस्त को जैसे ही बुध का गोचर धन भाव में हुआ, आज 26 अगस्त है और आज ही ये योग बना, शुक्र का नीच भंग हो गया और शुक्र और बुध ने नीच भंग राजयोग का निर्माण किया, जो 6 सितंबर तक बनेगा। मात्र 12 दिन के लिए, लेकिन ये 12 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं। कुंडली के सभी भाव में शुक्र शुभ फल देते हैं, यहाँ तक कि छठे भाव
और 12वें भाव में भी शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं और द्वादश भाव में तो शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसे शुक्र आपके धन भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अत्यंत बलवान हैं और आपकी कुंडली के अनेक दोषों का नाश करने में सक्षम हैं। शुक्र जातक के जीवन को भौतिक सुखों सुविधाओं से परिपूर्ण कर देते हैं। जातक सौंदर्य प्रेमी, सजने संवरने वाला, सलीके से रहने वाला होता है, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है, कला और सौंदर्य के प्रति जातक का रुझान होता है, जातक दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है, सुखी होता है, मृदुभाषी होता है, विद्वान और राजकार्य में दक्ष होता है। अगर आप महिला हैं तो शुक्र के इस योग में योग के कारण सर्वश्रेष्ठ सुंदरी पद प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान स्थिति में है, शुक्र आपको अत्यधिक लोकप्रिय, भाग्यवान, उच्च पद वाला, व्यवहार कुशल, दक्ष बना देता है। आपके घर को सभी वस्तुओं से परिपूर्ण कर देंगे शुक्र। अल्प परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। खूबसूरत जीवन साथी मिलेगा आपको, धनाढ्य ससुराल मिलेगी, कला में रुचि होगी। उच्च कोटि के कलाकार भी शुक्र के कारण ही बनते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। अत्यंत धनवान होंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी और आपको हर कार्य में लाभ होगा। सौंदर्य के प्रति प्रबल आकर्षण होगा, रहन सहन उच्च कोटि का होगा और देश विदेश में सम्मानित होंगे और देश विदेश से बहुत अधिक धन का आगमन होगा आपके जीवन में सितंबर के महीने में। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, इनके व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, जो ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तिजोरी उनकी धन से भरी रहेगी। जो जातक गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य, इन सब का कार्य करने वाले स्वर्णकार और जौहरी हैं, उनके जीवन में धन की बरसात, खुशियों की सौगात लेकर के आया है सितंबर का महीना। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए जातकों को भी प्रबल धन लाभ होगा इस गोचर काल में। शुक्र 6 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कुंडली के पराक्रम भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। पराक्रम भाव में शनि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की दशम दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र और शनि बहुत गहरे मित्र हैं। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि होगी। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही साथ 16 सितंबर तक देवगुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव में हैं और देवगुरु की नवम दृष्टि भी पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जैसे ही 22 सितंबर को बुध पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, बुध और शुक्र की युति बनेगी। ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सौंदर्य, आकर्षण, धन, वैभव, इन सब का योग बनेगा। बहुत ही बेहतर फल मिलता है
शास्त्रों में इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। शुक्र के आराध्या है माता लक्ष्मी, बुध के आराध्य हैं भगवान विष्णु। तो बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे और पराक्रम भाव में बन रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे बुध, आपके बुद्धि का विकास करेंगे, बुद्धि में, स्किल में, आपके इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। आप बोलने में निपुण होंगे, शार्प माइंडेड होंगे, मेहनती होंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनाएंगे। और ये युति बुध और शुक्र की आपको आपके जीवन में सुंदर, सुशील और समझदार पत्नी, जीवन साथी का भी योग है। और आपका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। आपका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। खास करके वो जातक जो रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, या होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज का कार्य करते हैं, उनके जीवन में बुध और शुक्र की ये जो युति है बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, बहुत बड़ा धन लाभ होगा। बात कर लेते हैं देवगुरु और सूर्य के संबंधों के बारे में। देवगुरु 14 सितंबर तक कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 14 सितंबर तक देवगुरु की सीधी दृष्टि सूर्य पर और बुध पर पड़ेगी। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस, पराक्रम के कारक हैं। लग्न भाव में जातक को स्वाभिमानी, शूरवीर, धनवान बनाएंगे। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देवगुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है तो व्यापार में लाभ होगा, अचानक धन लाभ होगा। पिछले काफ़ी समय से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों को सूर्य का ये गोचर न केवल दूर करेगा बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आएगा। देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से आपको जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, उच्च पद प्राप्त होगा। और चूंकि देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक हैं, अविवाहित हैं तो विवाह होगा, विवाहित हैं तो संतान का योग है। और एक बात मैं बता दूं, इस गोचर काल में ये इतना बेहतर गोचर काल है, सितंबर का महीना, अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर समय है। इस गोचर काल में अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वह आपके लिए राजयोग लेकर के आएगी। वो संतान बहुत ही भाग्यशाली होगी और आपके जीवन में प्रबल भाग्योन्नति करेगी। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लें देवगुरु का भी नीच भंग राजयोग बन रहा है उसके बारे में। कुंडली में कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहा है उस पर तो प्रभाव डालता ही है, उस भाव पर ज़्यादा प्रभाव डालता है जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है। देवगुरु 14 सितंबर को छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में शनि विराजमान है, इसलिए आपको रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, इन सब के बारे में तो सोचना ही नहीं है। सकारात्मक बिंदु पर सोचिए। देवगुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, शनि उच्च के होते हैं। जैसे ही 14 सितंबर को देवगुरु का गोचर
छठे भाव में होगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा शनि के कारण। दूसरा, कुंडली के छठे, आठवें, 12वें और तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नीच की अवस्था में गोचर करे, जैसे ही उस भाव में गोचर करेगा 6, 8, 12, 3 में नीच भंग हो जाएगा उसका। तो देवगुरु का एक नहीं दो तरीके से नीच भंग राजयोग होगा छठे भाव में। और जब देवगुरु छठे भाव में गोचर करेंगे, शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। आपके ननिहाल से, मामा से, नाना से संबंध बहुत मधुर होंगे, धन प्राप्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। देवगुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। राहु गोचर कर रहे हैं। राहु का स्वभाव है कि जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है या जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसका जैसा स्वभाव बना लेते हैं। तो राहु देवगुरु के समान फल देंगे और देवगुरु कर्म भाव में आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन बहुत बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल कराएंगे। गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, प्रमोशन मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी, मनचाही जगह पर ट्रांसफर होगा। देवगुरु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इस राजयोग की स्थिति में उनकी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। हवाई यात्राएं, विदेश यात्राएं, विदेश से धन, सब कुछ प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। साथ ही धन तो बहुत आएगा। देवगुरु की दृष्टि चूंकि 12वें भाव पर है और 12वां भाव खर्चों का होता है। धार्मिक यात्राएं करेंगे आप, देव दर्शन के लिए जाएंगे, तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, सत्संग हो सकता है, यज्ञ हो सकता है, दान, धर्म, सत्कर्म, इन सब पर आप धन खर्च करेंगे और इस दिशा में किया हुआ धन, किया हुआ खर्च, अगर आपने 1 रुपया खर्च किया है तो आपको 100 रुपये बैक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया अगर आपने सत्कर्म में खर्च किया है तो वो 100 रुपये आपको वापस होते हैं। दैवी मदद मिलती है, ईश्वरीय मदद मिलती है, देवगुरु की मदद मिलती है। 1 रुपया खर्च किया आपने, 100 रुपया मिलेगा, पक्का है ये। और देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है तो धन भाव में तो कहना ही क्या है, तिजोरी भरेगी, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, गोल्ड, शेयर, सारी चीजें आपको मिलेंगी। केतु के बारे में भी बात कर लेते हैं। केतु का स्वभाव बिल्कुल मंगल जैसा होता है। मंगल बहुत ही बेहतर स्थिति में है, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केतु भी आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। और एक खास बात, केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। मंगल धन भाव में हैं, आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग हैं। कहीं न कहीं से आकस्मिक धन आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं आपके कमेंट्स की, हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स की। एक कमेंट आया है, जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म की तारीख मालूम नहीं है तो कैसे राशिफल देखें। ज्योतिष शास्त्र में व्यवस्था है कि नाम की राशि के आधार पर अपना राशिफल देखिए।
एक जातक ने कमेंट किया है कि जातकों के बारे में आपने बताया, जातिका के बारे में नहीं बताया। ये जो भी विश्लेषण है, ये महिला या पुरुष, मेल या फीमेल, सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, क्योंकि जातक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने जन्म लिया। मेड बी मेल और फीमेल डजेंट मैटर, बट जातक है वो जन्म लेने वाला। एक कमेंट आया है, लगातार परिश्रम कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया है। शनि के बारे में कमेंट है। इतना ही कहना चाहूँगा कि शनि बहुत अधिक परिश्रम कराते हैं। 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, समय लेते हैं रिजल्ट देने में, लेकिन जब रिजल्ट देते हैं आपको इतना अधिक रिजल्ट देते हैं, इतना अधिक लाभ देते हैं, आपकी कल्पना से बाहर होता है। धैर्य धारण कीजिए शनि की तरह, धैर्य धारण कीजिए शनि की तरह, परिश्रम कीजिए शनि की तरह, रिजल्ट भी मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक कमेंट तो बहुत ही अच्छा मिला है। एक जातक ने लिखा है, ऐसा लगता है आपका वीडियो देखने के बाद जैसे सारी दुनिया अपनी हो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं अगर मेरे एक वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, सकारात्मक विचार आपके अंदर आ रहे हैं। दुनिया तो आपने जीत ली। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन पॉजिटिव हो गया, दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर लेंगे। आइए हाउसवाइफ्स की बात करें। सितंबर का महीना माता लक्ष्मी का महीना है, धन का महीना है। माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। व्यवस्था ऐसी बनाइए कि आने के बाद जाने ना पाएं। आपका घर उनको इतना अच्छा लगे कि वो टिक करके आपके घर में ही रुक जाएं। तो घर को साफ सुथरा कीजिए, घर को सजाइए, घर को संवारिए। कूड़ा करकट, टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बेकार की हैं मत रखिए घर में, बाहर कर दीजिए। घर को एकदम नीट एंड क्लीन करिए। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और अस्थायी रूप से रहेंगी। स्टूडेंट्स के बारे में तो मैंने पहले ही बहुत कुछ कहा है। सिर्फ इतना कहूँगा कि सूर्य देव की उपासना करें, अर्घ्य अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और उपासना से क्या तात्पर्य है ये समझें। सूर्य 1 सेकंड की भी देरी नहीं करते हैं, टाइम के पंक्चुअल हैं। आप भी इसी बात को अपने जीवन में उतारिए, आत्मसात कीजिए सूर्य के इस गुण को, टाइम के पंक्चुअल बनिए। सूर्य लगातार परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम, शाम से रात्रि। आपको सुबह से शाम तक प्रकाश देते हैं, दूसरे गोलार्ध में पुनः वो प्रकाश देते हैं। तो सूर्य तो 24 घंटे काम करते हैं, आप तो रात्रि में विश्राम भी कर लेते हैं। शेष समय में मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बेहतर योग हैं और एक बहुत ही श्रेष्ठ और आसान उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय 100% कारगर है, नोट कर लीजिएगा। ये 100% कारगर है। आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हों, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए, शादी ब्याह का कोई रिश्ता है उसके लिए, जाने से पहले आपके घर में कोई कन्या होगी, आपकी पुत्री होगी, आपकी बहन होगी, आपकी भतीजी होगी, कोई भी कन्या हो, आप कोई छोटा मोटा उपहार दे दें उसे।
जाने से पहले कुछ पैसे दे दें, वस्त्र दे दें, मिठाई दे दें, कपड़े दे दें, गहने आभूषण दे दें, खिलौने दे दें, कोई भी चीज़ आपकी जो भी क्षमता है, शुभ कार्य के लिए निकलने से पहले उस कन्या का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मेरी बात को करके देखिए। 110% आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, आपका कार्य सिद्ध होगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।